विशेषकर गवेषकों के लिए आज के संवाद में मैं देना चाहूँगा कि इस वर्ष एक बहुत खतरनाक तरह का वायरस भारत के वायुमंडल में घुला गया है और जिसका असर शायद आने वाले 15 दिन या 1 महीने के बाद ये दिखने वाला है। यह उसी तरह का वायरस है जैसे पिछले कई वर्षों से ड्रग्स कंपनियां उपयोग में लेती है और अपनी दवा की बिक्री बढ़ाती है। अभी तक जितने भी वायरस निकले उन पर हम गवेषकों ने जितना भी काम किया लगभग सभी सफल रहे हैं। इस बार भी नवंबर के बाद जब भारत की धरती वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरेगा तब ये वायरस एक्टिव हो जाएंगे और जो हमारा अनुमान है कि इस देश के सारे हॉस्पिटल हाउसफुल हो जाएंगे, लोगों के लिए अस्पताल नहीं मिलने वाला है। शायद ऐसी स्थिति आने वाली है। इसके कुछ नमूने जो है पिछले कई महीनों से अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। तो आप सभी गवेषकों से मैं कहूँगा कि आप निर्भीक होकर आप ऐसे वायरसों से ज़रूर लड़ें और जितना संभव हो सके लोगों को बचाएं। आप अपने ज़िला के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, इसमें जो मुख्य रूप से जो औषध है ये कंपोजिशन भी पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक और विषय जोड़ने की बात है कि गौमूत्र में जब तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और अदरक का कंपोजिशन होता है तो ये हमारे शरीर के तापमान को किसी भी अवस्था में 25 डिग्री से ऊपर लेकर के जाता है और जब तक हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री से ऊपर रहेगा दुनिया की कोई भी वायरस हमारे शरीर में एक्टिव नहीं हो सकता है। वायरस के रहने का जो वायुमंडल है वो शरीर में तभी बनता है जब हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाए। तो जैसे ही वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री से नीचे गिरता है हमारे शरीर का भी तापमान कभी कभी 24 घंटे में कभी कोई ऐसा समय आता है जब 25 डिग्री से नीचे गिर जाए तब वायुमंडल में एक्टिव वायरस हमारे शरीर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर का है इसे विकलांग कर देते हैं और जिसके कारण बहुत बड़ा संकट आ जाता है। यदि हम गौमूत्र के साथ तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, अदरक के कंपोजिशन को नियमित रूप से उस वातावरण में लेते रहें जब तापमान 25 डिग्री से नीचे आ जाए तब हमारे शरीर का तापमान कभी नहीं गिरता और किसी भी तरह का वायरस हमारे शरीर में जाकर के उपद्रव नहीं कर सकता है। इसमें इस बार हमने एक प्रयोग किया है सहजन के पत्ते का कि यदि इसमें सहजन के पत्ते को मिला दिया जाए, सहजन इसको सेवगा भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, तो उसका जो पत्ता है ये भी बहुत अद्भुत है। इसको अगर आप मिला दें तो आने वाले दिनों में जो बहुत विशेष तरह के वायरस जो छोड़े गए हैं इससे भी मुक्ति मिल जाती है। मुनक्का तेलुगु में मुनक्काय कहते हैं। तो ये भारत के सभी भूगोल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका प्रयोग आप गौमूत्र के साथ करें, काली मिर्च, अदरक और चाहें तो थोड़ी हल्दी भी आप मिला सकते हैं। सभी को मिलाकर अगर आप कंपोजिशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कंपोजिशन 1 लीटर गौमूत्र या 1 लीटर गौमूत्र अर्क, 1 लीटर वाष्पीकृत गौमूत्र या 1 लीटर ताज़ा गौमूत्र आप ले लें। उसमें 100 ग्राम सहजन के पत्ती को डाल दें, 25 दाना काले मिर्च डाल दें, 25 मध्यम आकार के तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी के पत्ते अगर काले हों तो बहुत ही अच्छा है, हरा रंग हो तो बहुत ही गहरा हरा रंग हो और 10 ग्राम अदरक मिलाकर के आप उबाल लें। जब यह 700 ml बच जाए तब इसको आप उतार लें, छान कर निचोड़ कर रख लें और इसे आप प्रिकॉशन के तौर पर 20 ml प्रतिदिन सुबह इसका सेवन करें।
खाली पेट। यदि किसी को वायरस हो गया है और अगर आपको चिकित्सा करनी है तो 20 ml प्रति 3 घंटे पर आप देते रहें। अगर समस्या अति गंभीर है तो 20 ml प्रति 1 घंटे पर मरीज को देते रहें जब तक कि वह संकट से बाहर नहीं निकलता है। तो ये एक जो संकट आने वाला है उससे लड़ने की एक विधा है। और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो पुराने वैद्य हैं, जानकार हैं, उनके पास भी इस तरह के काफ़ी सूत्र हैं। हमारे बीच मुरलीधर राव जी हैं, इनका भी बहुत गहरा अनुभव है ऐसे विषयों पर। तो समय आने पर मुरलीधर राव जी आप भी गवशुद्धों को जो है इस तरह के कुछ सूक्त आप देते रहें। गाय से ज़्यादा लोग निरोगी हों, लोगों को लाभ मिले, तभी हम गाय का सम्मान बचा सकते हैं। गाय का सम्मान बचा तभी हमारी, विशेषकर गवशुद्धों के लिए आज के संवाद में मैं देना चाहूँगा कि इस वर्ष विशेषकर गवशुद्धों के लिए आज के संवाद में मैं देना चाहूँगा कि इस वर्ष एक बहुत खतरनाक तरह का वायरस भारत के वायुमंडल में घुला गया है और जिसका असर शायद आने वाले 15 दिन या 1 महीने के बाद ये दिखने वाला है। यह उसी तरह का वायरस है जैसे पिछले कई वर्षों से ड्रग्स कंपनियां उपयोग में लेती है और अपनी दवा की बिक्री बढ़ाती है। अभी तक जितने भी वायरस निकले उन पर हम गवशुद्धों ने जितना भी काम किया लगभग सभी सफल रहे हैं। इस बार भी नवंबर के बाद जब भारत की धरती वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिरेगा तब ये वायरस एक्टिव हो जाएंगे। और जो हमारा अनुमान है कि इस देश के सारे हॉस्पिटल हाउसफुल हो जाएंगे, लोगों के लिए अस्पताल नहीं मिलने वाला है, शायद ऐसी स्थिति आने वाली है। इसके कुछ नमूने जो है पिछले कई महीनों से अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। तो आप सभी गवशुद्धों से मैं कहूँगा कि आप निर्भीक होकर आप ऐसे वायरसों से जरूर लड़ें और जितना संभव हो सके लोगों को बचाएं। आप अपने ज़िला के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, इसमें जो मुख्य रूप से जो औषध है ये कंपोजिशन भी पहले भी मैं बता चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक और विषय जोड़ने की बात है कि गौमूत्र में जब तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और अदरक का कंपोजिशन होता है तो ये हमारे शरीर के तापमान को किसी भी अवस्था में 25 डिग्री से ऊपर लेकर के जाता है। और जब तक हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री से ऊपर रहेगा दुनिया की कोई भी वायरस हमारे शरीर में एक्टिव नहीं हो सकता है। वायरस के रहने का जो वायुमंडल है वो शरीर में तभी बनता है जब हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाए। तो जैसे ही वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री से नीचे गिरता है हमारे शरीर का भी तापमान कभी कभी 24 घंटे में, कभी कोई ऐसा समय आता है जब 25 डिग्री से नीचे गिर जाए, तब वायुमंडल में एक्टिव वायरस हमारे शरीर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर का है इसे विकलांग कर देते हैं और जिसके कारण बहुत बड़ा संकट आ जाता है। यदि हम गौमूत्र के साथ तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, अदरक के कंपोजिशन को नियमित रूप से उस वातावरण में लेते रहें जब तापमान 25 डिग्री से नीचे आ जाए, तब हमारे शरीर का तापमान कभी नहीं गिरता और किसी भी तरह का वायरस हमारे शरीर में जाकर के उपद्रव नहीं कर सकता है। इसमें इस बार हमने एक प्रयोग किया है सहजन के पत्ते का, कि यदि इसमें सहजन के पत्ते को मिला दिया जाए, सहजन इसको सेवगा भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, तो उसका जो पत्ता है ये भी बहुत अद्भुत है। इसको अगर आप मिला दें
तो आने वाले दिनों में जो बहुत विशेष तरह के वायरस जो छोड़े गए हैं, इससे भी मुक्ति मिल जाती है। मुनक्का, तेलुगु में मुनक्काय कहते हैं। तो ये भारत के सभी भूगोल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका प्रयोग आप गौमूत्र के साथ करें, काली मिर्च, अदरक और चाहे तो थोड़ी हल्दी भी आप मिला सकते हैं। सभी को मिलाकर अगर आप कंपोजिशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कंपोजिशन। 1 लीटर गौमूत्र या 1 लीटर गौमूत्र अर्क, 1 लीटर वाष्पीकृत गौमूत्र या 1 लीटर ताज़ा गौमूत्र आप ले लें। उसमें 100 ग्राम सहजन के पत्ती को डाल दें, 25 दाना काले मिर्च डाल दें, 25 मध्यम आकार के तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी के पत्ते अगर काले हों तो बहुत ही अच्छा है, हरा रंग हो तो बहुत ही गहरा हरा रंग हो, और 10 ग्राम अदरक मिलाकर के आप उबाल लें। जब यह 700 ml बच जाए तब इसको आप उतार लें, छान कर निचोड़ कर रख लें, और इसे आप प्रिकॉशन के तौर पर 20 ml प्रतिदिन सुबह इसका सेवन करें खाली पेट। यदि किसी को वायरस हो गया है और अगर आपको चिकित्सा करनी है तो 20 ml प्रति 3 घंटे पर आप देते रहें। अगर समस्या अति गंभीर है तो 20 ml प्रति 1 घंटे पर मरीज को देते रहें जब तक कि वह संकट से बाहर नहीं निकलता है। तो ये एक जो संकट आने वाला है उससे लड़ने की एक विधा है। और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो पुराने वैद्य हैं, जानकार हैं, उनके पास भी इस तरह के काफ़ी सूत्र हैं। हमारे बीच मुरलीधर राव जी हैं, इनका भी बहुत गहरा अनुभव है ऐसे विषयों पर। तो समय आने पर मुरलीधर राव जी आप भी गवशुद्धों को जो है इस तरह के कुछ सूक्त आप देते रहें। गाय से ज़्यादा लोग निरोगी हों